हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित सर और आप सबका वेलकम करता हूं अमित सर्स एकेडमी में। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में परसेंटेज टॉपिक से ये एक फार्मूले पे के बेस पे क्वेश्चन किए थे। ये फार्मूला क्या था? फाइनल वैल्यू इक्वल टू इनिशियल इंटू 100 प्लस माइनस x1 और प्लस माइनस x2। दोस्तों, इसी फार्मूले के बेस पे हमने इनकम यानी कि सैलरी वाले क्वेश्चन किए थे, इनकम और सैलरी वाले, और उसी के बेस पे हमने पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन भी किए थे। और आज हम इसी फार्मूले से, इसी ट्रिक से मेंसुरेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज और मेंसुरेशन को मिक्स करके क्वेश्चन डालते हैं, जो उसके बेस पे करेंगे। सबसे पहले आज हम करते हैं 2D के बेस पे, 2 डिमेंशनल। 2D मतलब 2 डिमेंशनल, जिसमें हम रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, है ना, और सर्कल पढ़ते हैं। उनके बेस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो परसेंटेज और मेंसुरेशन को मिक्स करके डालता है। आओ देखते हैं उनको कैसे करना है। और दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हम दोबारा इसी फार्मूले के बेस पे करेंगे। आओ देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 1 लेके आए हैं। ये क्या कह रहा है? द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाय 10 and 20% respectively. By how much percent area of rectangle increased? तो कहता है अगर किसी रेक्टेंगल की लेंथ 10% इंक्रीज होती है और ब्रेथ 20% इंक्रीज होती है, तो बताओ एरिया कितने परसेंट इंक्रीज होगा। तो बताओ एरिया कितने परसेंट इंक्रीज होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता किसके बराबर है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ और ब्रेथ को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आएगा। और हम क्या करेंगे, इसको इस फार्मूले की हेल्प से करेंगे, फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू। तो दोस्तों, हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो इंक्रीज हुआ वो क्या आएगा? इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू क्या लेनी है? 100 लेनी है, हमेशा 100 लेनी है। पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था, ये 100 आ जाएगा। रेक्टेंगल है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 2 वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी, लेंथ और ब्रेथ। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। लेंथ कितनी इंक्रीज हो रही है? 10%। तो 100 में 10 ऐड किया तो कितना आ गया? 110। और फिर ब्रेथ कितनी इंक्रीज हो रही है? ब्रेथ 20% इंक्रीज हो रही है, तो ये कितना हो जाएगा? 120। तो दोस्तों, सॉल्व करते हैं। 2 0 से 2 0 गए, ये 2 0 से 2 0 गए, तो हमारे पास आया 11 इंटू 12। तो अगर मैं 11 और 12 को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आएगा 132%। तो ये 100 से कितना ज़्यादा आया? 32% आया। तो इट मीन्स कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो कितना इंक्रीज हुआ? 32%। दोस्तों, बिल्कुल पिछली वीडियो जैसा ही है। क्या करना है? सबसे पहले हमें देखना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि हमें 2 वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, एक लेंथ और एक ब्रेथ लेनी है। फार्मूला यही रहेगा, इनिशियल वैल्यू 100 लेनी है। आपको आइडिया है इसका, इनिशियल वैल्यू हमेशा 100 ही लेनी है। इसमें देखना है लेंथ इंक्रीज हो रही है क्या? हाँ, यस, लेंथ इंक्रीज हो रही है। कितनी इंक्रीज हो रही है? 10%। तो ये 100 में 10 किया तो 110 हो गया। फिर ब्रेथ देखो, ब्रेथ क्या हो रही है? ये भी इंक्रीज हो रही है, तो कितना हो गया? 120। तो इनको सॉल्व किया तो 132% आया। पहला एरिया कितना था? 100%। अब कितना हो गया? 132। तो इट मीन्स 32% इंक्रीज हो गया। एरिया कितना इंक्रीज हो गया? 32%। दोस्तों, बिल्कुल पिछली वीडियो के जैसा ही है, बस उसने क्या कर दिया है, उसको मेंसुरेशन को मिक्स कर दिया है। तो मतलब हमें क्या देखना है? हमें सिर्फ देखना है कि जो फिगर बोल रहा है, क्या बोल रहा है? रेक्टेंगल बोल रहा है। और रेक्टेंगल का एरिया देखना हमें, रेक्टेंगल का एरिया होता क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मतलब 2 वैल्यू होगी, लेंथ होगी और ब्रेथ होगी। अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो ऐड अप करते जाएंगे, और अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो माइनस करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों? चलो दोस्तों, रेक्टेंगल पे एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह से। इस बार क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 30% एंड ब्रेथ डिक्रीज बाय 20%। इस बार कह रहा है जो लेंथ है वो 30% इंक्रीज हो गई और ब्रेथ कितनी डिक्रीज हुई? 20%। देन व्हाट इफेक्ट ऑन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? इस बार दोस्तों कह रहा है जो लेंथ है वो 30% इंक्रीज हो गई और जो ब्रेथ है वो 20% रिड्यूस हो गई, कम हो गई, डिक्रीज हो गई। तो बताओ एरिया पे कितना असर पड़ेगा? एरिया क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? देन व्हाट इफेक्ट ऑन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल?
दोस्तों फार्मूला वही रहेगा, फाइनल वैल्यू इक्वल टू इनिशियल, और ये 2D है क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इसलिए दो वैल्यूज लेंगे। कैसे करेंगे? फाइनल वैल्यू किसके बराबर आएगा? 100। 100 क्यों लेना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ 100 क्यों लेना है? क्योंकि इनिशियल वैल्यू हमेशा 100 रहती है। तो दोस्तों ये आ जाएगा, इस बार रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है, तो इट मीन्स 100 में 30 गया तो 130 हो जाएगा। और ब्रेथ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज, तो इट मीन्स माइनस करेंगे। प्लस का मतलब क्या है? वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो प्लस करते जाओ, और अगर डिक्रीज हो रही है तो माइनस करते जाओ। और फिर अगर 100 में से 20% गया तो कितना रहेगा? 80 रहेगा, तो 80/100 आ जाएगा। दोस्तों ये 2 0 से 2 0, ये 2 से 2 गए, तो हमारे पास आया 13 × 8। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 3 = 24, 8 और 2 10, तो इट मीन्स कि ये कितना आया? 104%। तो ये 100 से कितना ज़्यादा है? जितना ज़्यादा होगा उतने परसेंट इंक्रीज हो गया, तो इट मीन्स कि 4% एरिया इंक्रीज हो गया। अगर 100 से कम आता तो एरिया डिक्रीज हो जाता। ये 100 से ज़्यादा आया है तो इट मीन्स कि एरिया इंक्रीज हो गया। तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ दोस्तों? 4% इंक्रीज हुआ। ठीक है, चलो दोस्तों अब स्क्वायर पे करते हैं। स्क्वायर से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आएंगे इसी से। तो इस बार क्या लिख रहा है? द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन व्हाट इफेक्ट ऑन इट्स एरिया। कहता है लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर की जो हर एक साइड है वो कितनी इंक्रीज हो गई? 20% इंक्रीज हो गई। तो बताओ एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड, मतलब ये भी 2 बार आएगा, 2 डायमेंशनल है तो 2 बार ही आएगा। साइड इनटू साइड, एक बार 20% यहाँ पे आएगा, एक बार 20% यहाँ पे आएगा। तो दोस्तों हमारी फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी? 100। इसको 100 ही लेना है, इनिशियल वैल्यू हमेशा 100 लेनी है। ठीक है, तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ? 20% इंक्रीज हुआ है तो प्लस कर लो, 120। 120 2 बार लिखेंगे। 2 बार क्यों लिखेंगे? क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इनटू साइड, साइड एक बार फिर साइड 2 बार, 2 बार है तो इसलिए 2 बार लिखेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 12 12 जा 144। तो दोस्तों ये 100 से ज़्यादा आया, 100 से ज़्यादा आया, तो कितना ज़्यादा आया? 44% ज़्यादा आया है, 44%। तो इट मीन्स कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो 44% बढ़ गया। दोस्तों बहुत ही ईजी तरीके से हम चल रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी तरीके से हम कर रहे हैं। तो करना क्या है? फार्मूला याद रखना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या है? अगर इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू ऐड अप करते जाओ, अगर डिक्रीज हो रहा है तो वैल्यू माइनस करते जाओ, और कैलकुलेट करके बता दो। अगर 100 से ज़्यादा आया तो इट मीन्स कि एरिया इंक्रीज हो गया, और अगर 100 से कम आ रहा है तो इट मीन्स कि एरिया डिक्रीज हो गया, और जितना कम आ रहा है इतना डिक्रीज हो गया, और जितना 100 से ज़्यादा आ रहा है इतना इंक्रीज हो गया। चलो दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस बार क्या कह रहा है? द रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीज्ड बाय 10%, देन व्हाट इफेक्ट ऑन इट्स एरिया। रेडियस किसी सर्कल का 10% इंक्रीज हो जाता है। रेडियस कितना इंक्रीज हो गया? 10%। तो बताओ व्हाट इफेक्ट ऑन इट्स एरिया। तो एरिया पे क्या होगा, क्या असर होगा, एरिया कितना इंक्रीज होगा। तो देखते हैं दोस्तों, ये भी 2D है, 2 डायमेंशनल है। एरिया ऑफ रेडियस हमें रेडियस ऑफ सर्कल बोल रहा है कि 10% इंक्रीज हो गया, तो एरिया पे क्या असर पड़ेगा। देखो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है। एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², πr² है ना। तो r² है, इट मीन्स ये भी 2 डायमेंशनल है, 2D आ गया। तो दोस्तों पाई है साथ में, पाई का क्या करें? पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है दोस्तों, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। सभी सोचेंगे बच्चे कि इसमें पाई आ गया, पाई का क्या करें? पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू में हम इसको नहीं लेंगे, कांस्टेंट वैल्यू को हम लीव कर देंगे, इसको नहीं लेना। अगर हम ट्रेडिशनल एक्स मेथड, एक्स लेके लेट करके करें कि पहले मान लेते हैं रेडियस एक्स है, वो 10% इंक्रीज हो गया, तो उसके बेस पे करेंगे, तो हम लास्ट में देखेंगे कि जो पाई यानी कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जो होगी वो कैंसिल हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। तो इसलिए हमें जो भी
कांस्टेंट वैल्यू इसमें आएगी उसको नहीं लेना है। जैसे इसमें पाई आ गया, पाई की वैल्यू रहती है 22/7, इट मीन्स कांस्टेंट वैल्यू, तो पाई को नहीं लेना। जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको नहीं लेना। तो हमारे पास क्या बचा, आर स्क्वेयर बचा। तो फार्मूला वही रहेगा, फाइनल इक्वल टू इनिशियल। तो इनिशियल क्या लेना है, 100 लेना है। रेडियस कितनी बार है, 2 बार, तो 2 बार लेना है। कितना इंक्रीज हो रहा है, 10% इंक्रीज हो रहा है। तो दोस्तों ये आ गया 110, फिर आ गया 110 डिवाइडेड बाय 100। तो दोस्तों ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो हमारे पास आया 11 × 11, ये कितना होता है 121। तो पहले कितना था, 100% था, तो अब कितना रह गया, कितना हो गया 121, 121%। तो इट मीन्स 21% एरिया इंक्रीज हो गया। रेडियस जो था वो 10% इंक्रीज हुआ और जो एरिया है वो 21% इंक्रीज हो गया। चलो दोस्तों सर्कल पे एक क्वेश्चन और करते हैं। इस बार क्या लिख रहा है, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इंक्रीज बाय 10%। इस बार कह रहा है डायमीटर 10% इंक्रीज हो गया। देन व्हाट इफेक्ट ऑन इट्स एरिया, तो एरिया पे क्या असर होगा, एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इस बार इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें रेडियस बोल रहा था कि रेडियस 10% इंक्रीज हो गया, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, डायामीटर 10% इंक्रीज हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हमें पता है जो डायामीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है, यानी कि रेडियस हाफ होगा। तो क्या हम इसका हाफ कर देंगे, क्योंकि हमें रेडियस फाइंड करना है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और अगर डायमीटर 10 है तो फिर रेडियस क्या होगा, 5 होगा। हम इसको हाफ कर देंगे, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा, ऐसा हम नहीं करेंगे। दोस्तों अगर डायमीटर 10% इंक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स कि रेडियस भी 10% इंक्रीज हो रहा है। सबसे बड़ी गलती यहाँ पे होती है, काफ़ी बच्चे यहाँ पे गलत करके आ जाते हैं। वो सोचते हैं अगर डायमीटर 10% इंक्रीज हो रहा है तो रेडियस भी 10% ही, रेडियस का हाफ होगा तो वो 5% इंक्रीज करेगा, लेकिन यहाँ पे गलत हो जाएगा। रेडियस भी 10% इंक्रीज होगा, जितना डायमीटर इंक्रीज होगा उतना ही रेडियस भी इंक्रीज होगा। अगर डायमीटर 10% इंक्रीज हो रहा है तो रेडियस भी 10% ही इंक्रीज होगा। इट मीन्स कि ये वाला क्वेश्चन और जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया वो दोनों सेम ही है, लेकिन बस लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क था, जहाँ पे डायमीटर लिखा हुआ है और उस क्वेश्चन में रेडियस लिखा हुआ था, लेकिन मीनिंग एक ही है। तो देखो इसको क्या करना है, इसको भी ऐसे ही करना है। तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, इनिशियल। तो अगर डायमीटर, मैं फिर से रिपीट कर दूं, जितना डायमीटर इंक्रीज होगा उतने % ही रेडियस इंक्रीज होगा। ठीक है, वो डायमीटर लिखे या फिर रेडियस लिखे, इस कंडीशन में, इस टाइप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। जितने % डायमीटर इंक्रीज होगा उतने ही % रेडियस इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। अगर डिक्रीज बोल रहा है तो उतने ही % डिक्रीज होगा, अगर इंक्रीज बोल रहा है तो उतने ही % इंक्रीज होगा। तो इसमें इंक्रीज बोल रहा है तो ये बच्चा इंक्रीज आ गया, इसको भी इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, 2 बार लिखेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको नहीं लेना। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया जो भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ठीक है, जैसे हम आगे जाके आगे वाले क्वेश्चनों में करेंगे, स्फीयर करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या फार्मूला उसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू होंगी, हमें इनको नहीं लेना, हमें क्या लेना, ये लेना। कोई भी क्वेश्चन आ जाए परसेंटेज वाला जो इसके बेस का हो या इस टाइप का हो, तो याद रखना दोस्तों कांस्टेंट वैल्यू को छोड़ देना है और जो वेरिएबल वैल्यूज होंगी उनको ले लेना है। तो दोस्तों क्या करेंगे, पाई को छोड़ देंगे, आर स्क्वायर आएगा, तो 2 बार है आर स्क्वायर, तो 2 बार लिख लिया। कितने % इंक्रीज हो रहा था, 10%, तो 10% से कर दिया, 2 0 से 2 0, तो ये कितना आ गया, 121%। पहले 100 था, अब 121 हो गया, तो इट मीन्स कि 21% हमारा एरिया इंक्रीज हो गया। चलो दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं। इस बार क्या लिख रहा है, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीज्ड बाय 50% देन व्हाट इफेक्ट ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस। इस बार कह रहा है जो रेडियस है किसी सर्कल का वो 50% इंक्रीज हो गया, तो बताओ देन व्हाट इफेक्ट ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस पे कितना असर पड़ेगा, यानी कि सर्कमफ्रेंस कितने % इंक्रीज होगा अगर रेडियस 50% बढ़ गया तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता किसके बराबर है।
तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि इसमें ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं 2 पाई, 2 और पाई दोनों कांस्टेंट वैल्यू। इट मीन्स कि हमें इसको नहीं लेना, हमें क्या लेना है सिर्फ रेडियस लेना है। तो रेडियस लेना है, एक ही बार लेंगे तो इट मीन्स कि जो फाइनल वैल्यू होगी वो क्या होगी 100 इंटू, एक ही बार है इस बार, तो कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है 50। तो ये क्या हो गया 150 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए 100 में प्लस कर देंगे, अगर डिक्रीज हो रहा होता तो 100 में माइनस कर देते। तो दोस्तों ये क्या किया 100 में प्लस कर दिया, 100 कैंसिल, तो कितना आ गया 150 आ गया। पहले कितना था 100% सर्कमफ्रेंस, अब कितना हो गया 150। इट मीन्स 50% क्या हो गया इंक्रीज हो गया हमारा सर्कमफ्रेंस। दोस्तों इससे ये बात भी एक सामने आती है कि जितने परसेंट हमारा रेडियस इंक्रीज होगा उतने ही परसेंट हमारा सर्कमफ्रेंस इंक्रीज होगा। आपने देखा यहाँ पे रेडियस 50% इंक्रीज हो रहा था और सर्कमफ्रेंस भी 50% ही इंक्रीज हुआ। मैं रिपीट कर देता हूँ, ये आप याद रख लो, जितने परसेंट रेडियस इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा उतने ही परसेंट सर्कमफ्रेंस इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। याद रखना दोस्तों, जितने परसेंट रेडियस इंक्रीज होगा उतने परसेंट ही सर्कमफ्रेंस इंक्रीज होगा। या फिर डायमीटर से रिलेटेड ही पूछ लेता है, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, जितना डायमीटर इंक्रीज होगा उतना ही रेडियस इंक्रीज होगा। इट मीन्स कि अगर वो रेडियस की जगह डायमीटर भी लिख रहा है कि किसी सर्कल का जो डायमीटर है वो 50% इंक्रीज हो गया, तो बताओ सर्कमफ्रेंस कितना इंक्रीज होगा, तो वो भी 50% ही होगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियोस में मैंने आपको 2D से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, 2D यानी कि मेंसुरेशन का जो 2D है 2 डायमेंशनल, जिसमें हमने पढ़ा रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल। दोस्तों परसेंटेज और यानी कि परसेंटेज और इसको मेंसुरेशन को वो मिक्स करके क्वेश्चन डालता है। आज हमने 2D के सारे क्वेश्चन किए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ आए होंगे। तो दोस्तों अब मैं अपनी अगली वीडियो में मैं 3D से रिलेटेड क्वेश्चन बनाऊंगा, जिसमें हमें सिलेंडर, कोन, क्यूबॉइड, क्यूब और स्फीयर पढ़ेंगे, और वो भी हम इसी फार्मूले के बेस पे, फाइनल इनिशियल यही टाइप पे, इसी के बेस पे हम सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। और दोस्तों ये भी मुझे पूरा यकीन है कि अगर ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए और अगर आपने एक बार इनको घर पे अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लिया तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप बिना पेन चलाए भी कर सकते हो इनको। ठीक है, इसलिए इन पे हार्ड प्रैक्टिस करो, अच्छी तरह मेहनत करो, ताकि जितनी ज़्यादा है आप मेहनत जो है अपने घर पे करोगे, जितनी बार इसकी रिवीजन करोगे, इतना ईजिली आप एग्ज़ाम में इसको सॉल्व करोगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो नीड होती है वो टाइम मैनेजमेंट होती है। हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर टाइम ख़त्म हो गया, हमारे पास टाइम नहीं बचा। तो ऐसी दिक्कत उन बच्चों के साथ आती है जो बच्चे ज़्यादा रिवीजन नहीं करते या फिर ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते। वो सोचते हैं कि एक बार पढ़ लिया तो हमसे हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन पे आपको बार बार रिवीजन करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे आपका हाथ का फ्लो बनेगा और कई क्वेश्चन आप मैक्सिमम क्वेश्चन आप बिना पेन चलाए कर सकोगे। दोस्तों इसी तरह से मेरी नई नई वीडियो देखने के लिए और रोज़ नया नया कुछ सीखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। उसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। और 3D से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम अपनी अगली वीडियो में आपको समझाएंगे। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर।